नूंह जिले के गांधीग्राम घासैड़ा में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से गाली बंद घर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रोग्राम की जमकर तारीफ की और घर, स्कूल और दोस्तों में गाली देने के चलन को बंद करने का भरोसा दिया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील चाकला ने कहा है कि गाली बंद घर अभियान में यही बताया जाता है कि उन शब्दों का घर में किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जाए जहां माँ, बहन, बेटी या किसी भी तरह से अपमान करने वाले हों, और न ही घर से बाहर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आई स्टडी 12th क्लास साइंस। ऐसा ये बताओ सर, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लिया। सर, उस पे मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मैं वहां से निकल रही हूँ तो कह सकती हूँ भाई गाली देना मना है, क्योंकि इसमें हमारे धर्म में भी क्योंकि गाली देना बहुत गुनाह है। और जैसे कि सर हम रोजा रखते हैं तो उसमें हम पानी का तो हमारे आमतौर पर 5 मिनट बाद 15 मिनट बाद पीने का होता है, तो गाली तो कभी कभी देते हैं सर। जब हम पानी से रुक सकते हैं तो गाली से रुक सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देती है सर, कभी कभी। हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे सर, क्योंकि पहले तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं सर। घर, स्कूल से पहले अपने आप को रोकना चाहिए, फिर दूसरे को भी सर रोकेंगे जरूर। सर, मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा मानती हूँ। गाली नहीं जी बिल्कुल तो आप अपनी तरफ से सर, जितनी मेरे पास कोशिश हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह जरूर होगा। जागलान ने बताया कि गाली बंद घर अभियान करीब 5 महीने पहले शुरू किया गया था। यह अभियान अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में लगभग 1.25 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। आज नूंह जिले में इसकी शुरुआत गांधीग्राम घासैड़ा के नाम से प्रसिद्ध गांधीग्राम घासैड़ा के स्कूल से की गई है। अभियान में बताया गया है कि बच्चों से लेकर बड़ों को यह बताया गया कि माँ, बहन या बेटी को लेकर कुछ ऐसे शब्द बात बात में या खेल खेल में बोल देते हैं जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और आपस में झगड़ों की शुरुआत इसी से होती है। बता दें कि अभियान से जुड़े छात्र छात्राएं भी लोगों से हाथ जोड़कर इस तरह की गालियां देने से रोक रहे हैं। गालियां बंद घर अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ग्रुप बनाए गए हैं। ऑनलाइन सेशन लेकर गालियों को बंद करवाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से लेकर सोशल मीडिया और टॉक शो आदि आयोजित किए जा रहे हैं। चार्ट में बता रहे हैं कि माँ ने कितनी और पापा ने कितनी गाली दी। बता दें कि गाली बंद घर अभियान के तहत घरों में बच्चे चार्ट लगाकर उस पर दर्ज कर रहे हैं कि दिन में माँ ने कितनी और बाप ने कितनी गाली दी है। गांधीग्राम घासैड़ा की 12वीं की छात्रा आयशा शाइस्ता और छात्र मुकम्मिल मोहम्मद नईम का कहना है कि सुनील चाकला ने जो गाली बंद घर अभियान शुरू किया है वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनमें परिवार में और वह खुद में आपस में गाली दे रहे हैं, लेकिन आगे से वो गाली नहीं देंगे और परिवार में गालियों के चलन को बंद किया जाएगा। जो दोस्त गाली देते हैं या तो वो बंद हो जाएं, नहीं तो दोस्ती ख़त्म करेंगे। बता दें कि स्कूल के लेक्चरर अशरफ मेवाती ने का कहना है कि कोई भी मजहब आपस में गाली देना नहीं सिखाता। खास तौर से इस्लाम धर्म में गाली गलौज पर काफ़ी पाबंदी आई है। यहाँ तक कि अगर कोई आदमी रोजे से हो और वह गाली दे दे तो उसका रोजा भी कमज़ोर हो जाता है। गाली समाज में व्यक्ति के सम्मान को घटाती है। और वही उन्होंने कहा कि सुनील चाकलान के अभियान की जमकर तारीफ की और कहा कि उनके अभियान को पूरा मेवात में सफल बनाने के लिए सहयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं मेवात ब्यूरो रिपोर्ट। आई स्टडी 12th क्लास साइंस। ऐसा ये बताओ सर, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लिया। सर, उस पे मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर मैं वहां से निकल रही हूँ तो कह सकती हूँ भाई गाली देना मना है, क्योंकि इसमें हमारे धर्म में भी क्योंकि गाली देना बहुत गुनाह है। और जैसे कि सर हम रोजा रखते हैं तो उसमें हम पानी का तो हमारे आमतौर पर 5 मिनट बाद 15 मिनट बाद पीने का होता है, तो गाली तो कभी कभी देते हैं सर। जब हम पानी से रुक सकते हैं तो गाली से रुक सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल देती है सर, कभी कभी। हाँ जी, बिल्कुल रखेंगे सर, क्योंकि पहले तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं सर। घर, स्कूल से पहले अपने आप को रोकना चाहिए, फिर दूसरे को भी सर रोकेंगे जरूर। सर, मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा मानती हूँ। गाली नहीं जी बिल्कुल तो आप अपनी तरफ से सर, जितनी मेरे पास कोशिश हो सकेगी मैं पूरी कोशिश करूंगी, इंशाल्लाह जरूर होगा।
जी, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और हमें सर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें सर ने ये बात बताई कि गाली बहुत बुरी चीज़ है और गाली नहीं देनी चाहिए। हमें इस बात से बहुत खुशी हुई कि हमारे सबसे पहले ये मुहिम हमारे गांव गांधीग्राम घासेड़ा से चलाई जा रही है और हम गाली देते थे, काफ़ी गाली देते थे, लेकिन हमें समझाने वाला कोई नहीं था। सर ने हमें आकर समझाया कि गाली नहीं देंगे और हम ये अहद करते हैं और आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे और ना ही किसी को गाली देने देंगे। परिवार में जी गाली देते हैं, लेकिन हम बड़ों के सामने तो गाली नहीं देते, जैसे आपस में यार दोस्तों के साथ गाली दे लेते हैं। और हम अपने बड़ों को भी समझाएंगे और अपने यार दोस्तों को समझाएंगे। और हमें पूरी मेवात से कहना चाहते हैं कि सभी भाई अहद करें कि गाली ना दें और जो गाली दे उसको समझाएं। मुजम्मिल है, मैं 12th साइंस का छात्र हूँ। और आगे से क्या? यस सर, मैं अब से पहले सर के आने से कुछ देर पहले भी अपने फ्रेंडशिप में तो बहुत ज़्यादा ही गाली हो जाती हैं, पर जब सर ने आकर ये बोला कि गालियाँ ये अच्छा नहीं होता, तो मुझे एहसास हुआ कि हमें गाली नहीं देनी चाहिए। तो जो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हम उनके लिए भी गाली बक देते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यस सर, मुझे गाली देने से पहले मेरे एक दोस्त है, उसने भी रोका था, बट मुझे एहसास नहीं हो पाया। इसीलिए चाहूंगा कि सर के द्वारा अभियान जो चालू किया गया है उसके तहत मैं ना ही तो किसी को गाली देना दूंगा और ना ही मैं खुद दूंगा। वैसे भी हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम गाली देना बहुत बुरी बात है। जब हम रोजा रख सकते हैं तो गाली देना क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जागलान साहब को यहाँ पधारने पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और जहाँ तक गाली के कंसेप्ट की बात है, चाहे हम इस्लाम की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करें, हर धर्म में अपशब्दों को मना किया गया है। रही बात समाज के स्टेटस की, तो कुछ लोग गाली देने को समाज में अपना हाई स्टेटस समझते हैं और मेरा ये मानना है बीइंग ए लेक्चरर, गालियों से न केवल चारित्रिक पतन होता है बल्कि समाज में एक फुहरता भी उत्पन्न होती है। एक अध्यापक होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहूंगा न केवल अपने स्टूडेंट्स को बल्कि समाज के उन सभी जागरूक सभ्य सदस्यों को कि वो इस फुहरता को समाज से समाप्त करने में अपनी भूमिका अपने घर से शुरू करके विद्यालयों तक, अपने परिवेश में और पूरे क्षेत्र में इस तरह से निभाएं कि हमारा समाज गाली मुक्त समाज बन जाए। देखिए, मैं आलिम तो वैसे नहीं हूं, लेकिन मैंने आलिमों से ये सुना है कि बद जबान, बद कलाम, तोहमत, गाली, उनसे सबसे रोजे में खलल उत्पन्न होता है। और खालिस रोजे में ही नहीं बल्कि आप नॉर्मल वे में भी जब किसी से बात करते हैं तो भी आपको गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। और गाली आमतौर से वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो न केवल सुनने में अभद्र लगते हैं बल्कि वो हमारी बहन बेटियों के चरित्र के ऊपर एक लांछन होते हैं। न केवल इस्लाम में मनाही की गई है बल्कि क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान है, सभी धर्मों की लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ रीति रिवाज करने का अधिकार प्राप्त है। तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि भाई गालियां या फुहड़पन पैदा किया जाए। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा अलवी साहब, हम जो बात का म्यूजिकल कल्चर है वो बहुत रिच हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से दो चार मैं उनको क्या मैं कहूंगा, उनके लिए मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कुछ लोगों ने हमारे मेवात के म्यूजिकल कल्चर में फुहड़ता समाहित कर दी और ऐसे ऐसे गाने उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए हैं कि जिनको ना तो बाप बेटा, पिता पुत्र, यहां तक कि पिता और पुत्री तो उनको सुन ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो ये लाजिम है, ये जरूरी है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुनील जागलान जी ने जो ये मुहिम शुरू की है उस मुहिम का हमारे यहाँ पर अक्षर से लागू करना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि हम इस बुराई को अपने समाज से दूर करने का भरसक प्रयास करें। देखिए, जब मैं बीबीपुर गांव का जींद जिले में सरपंच था तो मैंने मेरी ग्राम पंचायत में वर्ष 2014 में
गाली देने वालों पर एक जुर्माना लगाया था, लेकिन वो चौपाल तक ही सीमित था और मेरे अंदर भी उस प्रकार की उस समय ज्यादा जागरूकता नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो हमारी शब्दावली में भी शामिल था, खुद से भी दूर किया है और तब से लेकर आज तक एक सिंगल गाली भी महिला संबंधी या दूसरी हमारी जुबान से नहीं निकल पाती है। अभी जब कोरोना काल में जब घर पे रहने का मौका मिला तो एक दिन मेरी बेटियां पार्क में खेल रही थी और उन्होंने आके मुझसे पूछा, उन्होंने 2-3 गालियों वाले शब्द बताए कि पापा ये क्या होते हैं, वहां पर बच्चे खेलते वक्त इन शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि इस पर दोबारा से कार्य करने की जरूरत है और सबसे पहला जो इस पर अभ्यास करना चाहिए वो घर पर करना चाहिए। तो गाली बंद घर करके हमने अभियान को शुरू किया सोशल मीडिया के द्वारा। जगह जगह जब हम गांव में जाते हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो वहां की ग्राम पंचायतों में हम जब ग्राम उत्सव करते हैं तो वहां पर महिलाओं पुरुषों से सीधा संवाद करते हैं इसके बारे में और वहां पर एक साथ में शपथ दिलवाते हैं कि वो घर के अंदर या बाहर कहीं पर भी महिला केंद्रित गालियां या प्राइवेट अंगों से जुड़ी हुई गालियां अपने जीवन में नहीं देंगे। इसके लिए हमने गाली बंद घर चार्ट भी बनाया है जो घरों में लगना शुरू हो गया है और नूह में भी जल्द ही उसको शुरू किया जा रहा है। और आज गाली बंद घर अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने नूह की धरती में से गांधी जी का पसंदीदा गांव जिसको गांधी ग्राम नाम से जाना जाता है और यहाँ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांधी ग्राम से गाली बंद विद्यालय अभियान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के विद्यार्थी एवं अध्यापक इसमें सहयोगी बने हैं, जिन्होंने खुद शपथ ली है और कहा है कि हम गाली नहीं देंगे। बच्चों ने इतनी ईमानदारी से बातें बताई है कि मैं उन सभी का खुद एक प्रशंसक हो गया हूं और यहाँ के अध्यापक का भी, कि उन्होंने स्वयं बताया कि हम गाली देते थे लेकिन कोई एहसास कराने वाला नहीं था। हम यारी दोस्ती में माँ से जुड़ी हुई गाली या बहन से जुड़ी हुई गाली सुनते भी थे और खाते भी थे। सही कहा गया है कि जब आपको पेट में भूख लगती है तो आप भोजन खाते हैं, अब वो भोजन आप वही खाते हैं जिसकी आपको लगातार आदत पड़ गई है। इसी प्रकार से गाली आज के दिन दिमागी भोजन बन गया है और उसके बगैर आपके दिमाग का जो भोजन है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आगे लांग कर हमारे साउथ एशिया के जो देश हैं, अभी कराची में कॉन्फ्रेंस थी तो उस पर भी गाली बंद घर पर काफी चर्चा हुई है। नेपाल में शुरू हो गया है, अमेरिका, कनाडा में वहां के जो वॉलंटियर हैं, कॉलेज के, स्कूल के महिला पत्रकार, पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बैठे हुए एक पत्रकार को मां की गाली दी तो वहां की बैठी हुई महिला पत्रकार को वो गाली इतनी गंदी लगी कि उन्होंने जोए बिडेन जो वहां के राष्ट्रपति है उनको लेकर और मुझे लेकर एक कहानी कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में लिखी कि कहाँ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ एक राष्ट्रपति है जो महिला संबंधी गाली दे रहा है और कहाँ भारत के गांव का एक सरपंच है जो उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये अभियान आज के दिन गति पकड़ रहा है और जगह जगह लोगों का पसंदीदा बन रहा है। एक एग्जाम्पल इतना अच्छा आया कि एक छोटे बच्चे ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे दादा एक दिन में बहुत सारी गालियां देते थे, मैंने आपका लाइव सेशन मेरे पापा के साथ सुना था और मैंने मेरे दादा के सामने हाथ जोड़े कि दादा आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी गंदी गालियां देते हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप ये गालियां मत दिया कीजिए। तो उस लड़के के का जो एहसास था उसने मुझे बड़ा प्रेरित किया और मुझे लगा कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, स्कूली स्तर पर सरकारों को भी इसके बारे में कोशिशें करनी चाहिए ताकि अगर स्कूलों में इस प्रकार की कोशिशें होने लगी तो जल्द। ये जब शब्द रचना की गई, आज तक हमारे देश में कभी भी शब्द रचना की संस्कृति पर सीधे तौर पर बातचीत नहीं हुई है। यही कारण है कि कभी इस पर रिसर्च नहीं हो पाया। ये हमारी फिल्मों में पहुंच गया, गालियों के अंदर फिल्में परोसी जाती हैं, बहुत सारी गालियां बनाकर फिल्में परोसी जाती हैं जिनको आज का युवा देखता है। इस पर आज तक कभी भी कोई अनुसंधान नहीं किया गया है कि कितने सालों पहले जो है इन गालियों का आविष्कार हम पुरुषों के द्वारा किया गया। ये बात तो सीधी सी है कि लिखने वाले सबसे ज्यादा पुरुष थे और जो पितृ सत्ता है वो शुरू से कायम रही है, तो लिखी तो ये पुरुषों ने है, क्योंकि महिला के जननांगों से लेकर और महिला संबंधी ही गालियां बनाई गई हैं, पुरुष संबंधी गालियां ना के बराबर हैं।
तो लिखने वाले तो हम पुरुष थे, लेकिन किस सदी में हमने लिखा है। उन्होंने महिला को नीचा दिखाने के लिए, असम्मान की भावना दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, और आज के दिन ये हमारे एक प्रकार से ऐसे संस्कारों में शामिल हो गए हैं कि आज के हमारा तकिया कलाम जो है वो गालियों का बन गया है। इससे हम लगातार प्रचार करते हैं। अभी मैंने हरियाणा के जितने सिंगर थे उन सभी के लिए लाइव सेशन किया था और काफी से बातचीत भी हुई कि वो गलत प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अपने गीतों को प्रचारित करने के लिए या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस प्रकार की ना रील्स बनाए ना वीडियो बनाए। इसी तरह से हम बॉम्बे में बेस जो काफी सारे फिल्म डायरेक्टर हैं, हर दिन मेरा जो पेज होता है उसमें हम एक किसी को गेस्ट बनाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। उसके साथ ही हम उनको ईमेल भी लिख रहे हैं कि आपकी जो गालियां हैं फिल्मों में ना प्रयोग की जाए। लेकिन कई डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स ने मुझे कहा, कल ही एक डायरेक्टर ने कहा कि जो कहानी लिखता है ना वो कहता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारा कंटेंट बिकेगा नहीं अगर उसके अंदर गालियां नहीं हुई। तो हम वही बनाते हैं जो लोगों के द्वारा उनके कान सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो इसके लिए हम सभी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया पर और अन्य सभी जगहों पर एक प्रकार से अभियान चलाना पड़ेगा, तभी यह संभव होगा कि हमारा जो समाज है वो गाली मुक्त हो सकेगा।